बच्चे आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सवाल लेके आए हैं जो बहुत ही बेसिक होंगे और बेसिक से बेसिक सवालों में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज जो सवाल आपके सामने लेके आए हैं ना, वो बहुत ही जीरो लेवल से आपको सिखाने वाले हैं। तो फटाफट से आप यहाँ पे बहुत ध्यान से, अगर कॉपी पेन है तो कॉपी पेन ले लीजिएगा, मजा आएगा आज। तो ये सवाल आपके सामने है कि 15/5/20/4 सही है। इस सवाल को बड़े इत्मीनान से आप देखेंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। लेकिन इससे पहले, इस सवाल पे चलने से पहले, देखो सवाल आज कई सारे लेके आए हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? हम थोड़ा सा बोर्ड मास के नियम के बारे में जानेंगे। बोर्ड मास, ओके। तो ये बोर्ड मास का नियम जो है लगभग सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि इस टाइप के सवाल, जो आज के सवाल हम लेके आए हैं ना, उनको कैसे हल करना है, बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना है। देखो कभी कभी इस तरीके से कोई नंबर लिखा होता है, जैसे 20/2 × 4। तो अब यहाँ पे ना कभी कभी ऐसे ऊपर एक, ये भी इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। वैसे मल्टीप्लाई और गुणे में सबसे पहले तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होता है, लेकिन अगर कहीं पे ये ब्रैकेट लगा है तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर उसके बाद आप ये ब्रैकेट तो बखूबी जानते हो, छोटा ब्रैकेट है। फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, और सबसे लास्ट में क्या, बड़े ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद जब ब्रैकेट का काम हल कर लिया, तो उसके बाद हम लोग ऑफ को सॉल्व करते हैं, जहां कहीं पे ऑफ लिखा हो, या फिर आपको ऐसे लिखा मिलेगा का। तो हम का को सॉल्व करते हैं या ऑफ को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारा नंबर आएगा बच्चे डिवाइड पे जो भाग बोलते हैं हम, भाग देना, ओके। सबसे पहले हम किसको, ब्रैकेट को, फिर का को, और फिर भाग को। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, मल्टीप्लाई को, गुणा को, सही है, इसको गुणा बोलते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग जोड़ को सॉल्व करेंगे, जो जोड़ कहलाता है, ओके। और फिर लास्ट में हम लोग घटाव को सॉल्व करेंगे, इसको घटाव बोलते हैं, ओके, जो माइनस है। तो इस चीज़ को, ये सीक्वेंस हमें याद रखना है पूरे सवाल में, पूरे क्वेश्चन में। इस सीक्वेंस को बहुत ध्यान से आप देखेंगे, क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस इन सवालों में बहुत ज़रूरी होता है। चलो यहाँ पे अब आप एक बार ध्यान से समझना जो सवाल आपके सामने है बच्चे। ये सवाल आपके सामने है कि 15/5 भाग में 20 और भाग में 4। इस सवाल को आप कैसे हल करोगे? आप जानते हो कि कोई भी संख्या अगर भाग में है, देखो ये सारी संख्याएं भाग में है, तो आप सोचोगे कि पहले 15 को हम 5 से भाग करें, फिर जो कुछ भी आए उसको 20 से भाग करें, फिर जो कुछ भी आए उसको हम 4 से भाग करें। तो इस टाइप से थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पे एक बात थोड़ा सा समझना, हम अगर इसको एक साथ में कर लें, और एक साथ में कैसे कर पाओगे, अगर इस चीज़ को हम प्लस में मल्टीप्लाई में कर लें। तो मल्टीप्लाई में कहोगे सर भाग है तो मल्टीप्लाई में कैसे होगा? मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा कैसे? आप यहाँ पे पहली वाली संख्या लिख लो, ध्यान से समझना। जो भाग वाला निशान है, इसको हम जब गुणा में चेंज करते हैं ना, तो अगली संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो 1/5। फिर अगली संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो 1/20। फिर अगली संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो 1/4। अब यहाँ से ना सारे को मैंने गुणे में चेंज कर लिया, और गुणे में चेंज कर लिया तो अब बड़े आराम से इसको हम काट सकते हैं। यहाँ पे देखना, देखो 5 से ये कट जाएगा, 5 × 15, सही है। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, देखना, ऊपर 3 बचा है, गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में 1, और बटे में नीचे मेरे पास क्या बचा है, 20 गुणा में 4। अब आप जानते हो कि कैसे करोगे, 3 का कितनी भी बार 1 गुणा कर दो तो 1 ही होगा। 1 का किसी भी संख्या में करो तो उसका मान नहीं बदलता, मतलब 3 ही होगा। तो ऊपर तो हो जाएगा हमारे पास 3, और नीचे 20 चौका 80, हमारे पास ये 80 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन ये बोर्ड मास का जो रूल्स है इसको आप याद रखिएगा सारे सवालों में। तो ये जो अगला सवाल हमारे सामने है ना,
ये वाला इस तरीके से देखो 27 गुणा 4 माइनस 13 गुणा 6। इसको हम कैसे हल करने वाले हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम 27 गुणा 4 करेंगे तो 4 का 27 में करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे, फिर पहले ऊपर वाले को नीचे वाले को हमें एक यूनिट बनाना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। तो 27 गुणा 4 करोगे ना, 4 सते 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8 2 10, ये हो गया बच्चे 108। ओके, माइनस 13 गुणे 6 तो 13 क्षेत्रिक 18 के 8 हासिल 1 6 के 6 और 1 7, ये 78 हो गया। और बटा में अब यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को, क्यों? देखो 27 गुणे 4 माइनस 13 गुणे 6, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो गुणा भी है और भाग भी है। तो आप जानते हो कि पहले गुणा वाले को करोगे या भाग वाले को? आप कहोगे सर पहले भाग वाले को करेंगे। तो भाग वाले को करोगे तो 25 भागे 5, 25 को 5 से भाग करोगे ना तो 5 आएगा, बोलो। और फिर गुणा में 2 है, इसको फिर इसके बाद वाले नेक्स्ट वाले पे करेंगे। अब यहाँ पे देखो 108 में से ये घटाना है आपको, तो 8 में से 8 गया 0 और 10 में से 7 गया 30। अब यहाँ पे नीचे 5 और 2, 5 गुणा 2 तो 5 गुणा 2 10, और 10 से जब हमने काटा तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो हम आशा करते हैं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। आप बड़े ध्यान से बहुत इत्मीनान से देखिएगा, सारी बात आपको समझ में आएगी। देखो बेसिक लेवल अगर आपका एक बार मजबूत हो गया, आप कैलकुलेशन सीख गए तो बड़े आराम से कर पाओगे। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं आनी थी, क्यों? क्योंकि आप सोचते कि सबसे पहले तो मुझे भाग को करना है, तो भाग तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको हल करूँगा, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला एक यूनिट तो बनाना पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपके सामने, इस सवाल को देखना। 640 का 150%। ओके, अब आप जानते हो कि कहीं भी ये निशान है, ये निशान, इस निशान को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रतिशत का, प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब आप जानते हो कि प्रति का मतलब एक इकाई, ओके, प्रति मतलब एक, और शत का मतलब होता है 100। तो 100 में एक या फिर 100 में कितना हिस्सा, आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि जो 640 है। आप जानते हो कि मैथ में का मतलब होता है बच्चे गुणा। ओके, अब कहीं भी अगर आपको परसेंटेज का निशान, जैसे मैंने कहा 10% लिखा हुआ है, तो जब हम इस परसेंट को हटाएंगे ना, ध्यान से समझना, तो मैं 10, अब इसकी जगह पे मैं बटे में 100 लिखूंगा, ध्यान से समझना। अगर 20% लिखा हुआ है यहाँ पे 20%, तो इसको जब मैं सिर्फ क्या करूंगा 20 लिखूंगा और इसको परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लिखूंगा, मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं बड़े आराम से। तो अगर ऐसे लिख सकता हूं तो यहाँ पे का मतलब गुणा 150, बड़े ध्यान से समझना। परसेंट को हटाया मैंने, क्या करा, बटे में 100 कर दिया। ओके, और प्लस ये हमारे पास 40 है। तो अब इस कंडीशन पे आपको ये मालूम होना चाहिए ना क्या, कि आप क्या करोगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले तो मैंने इसके बटे में, खाली इसके बदले में बटे में 100 लगाया, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। अब जो गुणा है, सही है, और यहाँ पे प्लस है, तो आप जानते हो जो बोर्ड मास का नियम है, बोर्ड मास का नियम है, तो प्लस आप जानते हो किस नंबर पे आएगा, देखना ये प्लस ये चौथे नंबर पे आएगा, और यहाँ पे गुणा उसके पहले है। तो पहले मुझे गुणा हल करना है, और गुणा जब हल करेंगे पहले ना, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, गुणा को हल करने के लिए एक काम करेंगे। देखो 1 0 से मैंने ये काट दिया, कट गया, और 1 0 से ध्यान देना, नीचे का 1 0, ऊपर का 1 0, यहाँ का 1 0, और जो संख्या गुणे में लिखी है इसका मतलब है कि वो भी कहाँ है, वो भी ऊपर है। तो इस 0 से मैं इस 0 को काट देता हूँ। अब काट दिया हमने, तो बड़े आराम से देखना यहाँ पे, अब इस 15 का 64 में गुणा करना है। हमारे पास 15 गुणा 64 और प्लस 4 यहाँ पे है, तो पहले ऐसे कर लो, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, और 15 छक्का 90, और 6 होता है बच्चे 96, और यहाँ पे प्लस हमारे पास 40 है, तो प्लस 40 करेंगे तो 960 और प्लस 40, आप जब इसको हल करोगे ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
1000 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चे, हम आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो, ये रहा अगला सवाल। अब यहाँ भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है, परसेंट इसमें भी लगा है, प्रतिशत, लेकिन इसमें क्या है ना, देखना मैथ में कहीं भी आपको का मिले, का, तो उसकी जगह पे का मिले या फिर ऑफ मिले, तो इसकी जगह पे ना आपको क्या करना है, गुणा करना है, गुणे का निशान। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखो 775 है हमारे पास। अब यहाँ पे का है तो का मतलब गुणा, और 60%, अभी हमने बताया कि 60 और प्रतिशत का निशान जहाँ पे हटाओगे वहाँ पे आप बटा में लिखोगे 100, और प्लस यहाँ पे कुछ इंडिकेट कर रहा है कि कोई नंबर है यहाँ पे, चलो मैं यक्स रख लेता हूँ, बराबर में 666। देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, इस सवाल में सिर्फ इतना किया है कि इस प्रतिशत का निशान हटा के बटे में हमने 100 लगाया है, और 100 लगाया है तो अब क्या करोगे, देखो मैं इसको काटता हूँ। चलो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया। अब यहाँ पे देखो 2 से काटा, 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10। ओके, ये काट दिया। ऊपर मेरे पास 3 बचा और नीचे 5 बचा। ओके, अब देखो इस 5 से काटते हैं, यहाँ पे 5 एक्के 5, यहाँ पे देखो 2 बचा और यहाँ पे 7 बचा। सही है, यहाँ पे एक बार बड़े ध्यान से देखना भाई, 5 एक्के 5, यहाँ पे मेरे पास देखो ऐसे में मैं अगर 775 को मैं 5 से काटूंगा, देखना 5 एक्के 5, ये 2 बचा मेरे पास, 7 बचा, 5 25, ये बचा 2 बचा, 5 बचा, फिर 5 25, मतलब हमारा जो है ना 155 बार में पूरा कट जाएगा। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझ लेना यहाँ पे कि 155 बार में, ये 155 बार में ये पूरा कट जाएगा। ओके, अब हमारे पास ये ऊपर 155 और 3, यहाँ पे ध्यान से समझना मेरे पास क्या क्या बचा है, मेरे पास बचा है 155 और गुणा में 3 बचा है और प्लस x बचा है और बराबर 666, ये है। बोलो अब 155 का पहले 3 में गुणा कर लो, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 और 1 16 के 6 हासिल 1 और 3 1 के 3 और ये 4, 465 और प्लस x बराबर 666। अब बच्चे आप जानते हो कि जो संख्या इस साइड में प्लस में है, अगर बीच में बराबर हो तो जो नंबर इधर प्लस में होगा उस साइड में भेजोगे तो वो माइनस करेगा। तो इस x को तो मैं यहीं रोक लेता हूँ। ओके, बराबर, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस में है, उस साइड में भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा, मतलब 666 माइनस 465 करेंगे बच्चे। ओके, अब इसको हम फटाफट से घटा दें, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। 6 में से 5 घटाया तो 1 बचा। ओके, अब 6 में से 6 घटाया तो कुछ नहीं बचा, 6 में से 4 घटाया तो 2 बचा। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मालूम हो गई और ये हमारा जो आंसर आया ना वो आया कितना, 201 आया। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे ध्यान से समझना। नेक्स्ट सवाल है, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इसका जवाब देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन हम जानते हैं कि आप क्या मुंह जबानी इसका आंसर हमें दे सकते हो या नहीं। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है, ये हल करके ना मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर देना। सही है, हम भी ये जानना चाहते हैं कि आप कितने सावधानी के साथ इसको देखते हैं। अगर आपको बोर्ड मास सब कुछ क्लियर है ना तो बड़े आसानी से मुंह जबानी इसका आंसर निकाल लोगे। तो चलो फटाफट से इसका आंसर जाके कमेंट बॉक्स में अभी डालो। ओके, और इसी तरीके से बहुत सारी वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है, एक बार जाना चैनल को विजिट करना, देखना जरूर। अगर आपको लगता है ना कि हम बेसिक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, और जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।